प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के शेष उम्मीदवार नामांकन करेंगे। 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 30 अक्टूबर है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और नामांकन का आखिरी दिन आज है। सभी पार्टियों के जो शेष उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। तेईस नवंबर को वोटों की गिनती, 13 नवंबर को मतदान होगा। तो उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त है जब नामांकन होगा। बड़ी खबर, आज नामांकन का आखिरी दिन। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन और जो बचे हुए उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के शेष उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और नामांकन का आखिरी दिन समय है 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का, जब नामांकन होंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के शेष उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और जो बचे हुए उम्मीदवार हैं तमाम पार्टियों के, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल मनीषा, जो उपचुनाव की नामांकन की जो तारीख है वो आज लास्ट डेट है और आज कई जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी कह लीजिए या फिर कई जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि अभी तक सिर्फ रामगढ़ से ही कांग्रेस का जो नामांकन है वो दाखिल हो पाया है। 7 सीटों में से 6 सीटों पर आज नामांकन दाखिल होंगे और जो अन्य पार्टियां जैसे निर्दलीय या फिर कोई छोटी पार्टियों से चुनाव लड़ेंगे वो भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद स्थिति साफ होगी कि 7 सीटों पर कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी, आरएलपी के अलावा ऐसे कौन से जो बागी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो इन दोनों दलों को टक्कर दे सकते हैं, ये भी तस्वीर साफ हो पाएगी। और उसके बाद में जो नामांकन वापसी की तारीख है, तब वो एक मान मनोहर का दौर है वो भी चलेगा। जिस तरह से जो झुंझुनू से राजेंद्र गुढ़ा की जो पत्नी ने नामांकन भरा है, तो ऐसे में वहां भी जो दोनों ही पार्टियों को नुकसान होने की स्थिति है। तो ऐसी जो सीट है जहां पर कोई तीसरी पार्टी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने नामांकन भरा है, उनको मान मनोहर का दौर भी चलेगा। तो इसके बाद में जब इसको नामांकन वापसी होगी और उसके बाद जो स्क्रूटनी है वो तय करेगी कि इतने प्रत्याशी के फॉर्म सही हैं और ये चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। लेकिन इन 7 सीटों पर जो सबसे खास बात यही है कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही है ज्यादातर सीटों पर। और जो 3 सीट है, खींवसर, चौरासी और सलूम्बर, यहाँ पर अभी की जो स्थिति है वो ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला 3 सीटों पर होगा। बाकी रामगढ़, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, वो फिलहाल बनी हुई है। जी चलिए सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और आज नामांकन का आखिरी दिन। वापस लेने की तारीख 30 अक्टूबर।